नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बिहार एनडीए में घमासान छिड़ गया है। 24 में से 4 सीटों पर दावेदारी जताने वाली मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी को बीजेपी और जेडीयू ने एक भी सीट नहीं दिया है। इससे नाराज मुकेश सैनी ने कहा कि बिहार में अब एनडीए खत्म हो गया है। मुकेश सैनी ने कहा कि वे सभी 24 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे और उन्हें अंजाम की कोई परवाह नहीं है। पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि 24 जगह अपने दम पर अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। और कह सकते कि जिस तरीके से एनडीए पहले था वैसा तो एनडीए नहीं दिख रहा है। तो आगे देखिए क्या क्या होता है। हम तो 24 जगह लड़ेंगे। हम लोग निषाद समुदाय से आते हैं, खून पसीना बहा के संघर्ष करके बचा पाएंगे। अगर आप 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो इसका मतलब एनडीए कहां बचेगा? हाँ, वो उनको सोचना है, ये हमको नहीं सोचना है। हम बहुत खून पसीना बहा के मेहनत करके हम लोगों ने निषाद के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। कोई लोग चाहता है कि निषाद का अस्तित्व खत्म कर दे, तो ये तो असंभव है। उनके आप लोग ही से पूछ लेते हैं मुकेश जी। लोगों ने तो ये भी कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, तो वो अपना काम करे, मिट्टी में मिलाए, जो करना वो करते रहे। लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में 24 जगह चुनाव लड़ेंगे। और वहीं बाद में मुकेश सैनी ने कहा कि वे नहीं चाहते कि उनकी वजह से नीतीश सरकार पर कोई आंच आए। मुकेश सैनी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उनकी तरफ से सरकार को पूरा समर्थन है। राजा हरिश्चंद्र के जैसे कल भी ईमानदार थे, आज भी ईमानदार हैं और आगे भी रहना चाहेंगे। इससे पहले भी कितने लोग क्या नहीं ऑफर किया कि हमारे साथ आइए, डिप्टी सीएम बनिए, सबको मंत्री बनाए। लेकिन हम अपना एक मल्ला का बेटा, जुबान का पक्का और ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम सरकार चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं और आगे का मुझे कोशिश करता हूं कि चलाएं। विधानसभा उपचुनाव की तरह ही एमएलसी चुनाव में भी कांग्रेस और आरजेडी की राह अलग अलग हो गई है। अलग चुनाव लड़ने के आरजेडी के एक तरफा ऐलान के बाद कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। विपक्ष की फूट पर बीजेपी और जेडीयू ने करारा निशाना साधा है। जब भी छोड़ा है तो आरजेडी ने कांग्रेस को छोड़ा है, चाहे 2009 का लोकसभा हो, 2010 का विधानसभा हो। और इस उपचुनाव में हमारे कुशेश्वर स्थान वाले सीट पे तो आरजेडी ने पहले प्रत्याशी उतार दिया। मजबूरन हमें तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जगह प्रत्याशी देना पड़ा। और परिणाम सबने देखा कि आरजेडी भी दोनों हार गए और हम भी हार गए। अगर इस बार भी महागठबंधन के तहत चुनाव नहीं होता है तो उसका दुष्परिणाम हम दोनों को झेलना पड़ेगा। जिस तरह से कांग्रेस जिद पर अड़ी रहती है और जमीनी हकीकत को नहीं समझ पाती है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने तो, हम तो लगातार कह रहे थे आरंभ से ही कि हमारे सभी 24 सीटों के उम्मीदवार के नाम तय हो गए हैं। महागठबंधन नाम की कोई चीज तो है ही नहीं। महागठबंधन में किसी का सम्मान होता नहीं है, किसी को इज्जत नहीं दी जाती है। महागठबंधन में एक तरफा और जबरदस्ती चलती है। महागठबंधन में केवल राजद सर्वोपरि है और राजद जो चाहेगी वही होगा। किसी को इज्जत देना, सम्मान देना, यह उस पर निर्भर करता है। बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच पहले भी महागठबंधन ही था। इन दोनों पार्टियों ने जनता के हितों के विषय में कभी नहीं सोचा है, हमेशा अपने हितों के विषय में सोचा है। कैसे एक दूसरे को राजनीतिक दुलती दी जाती है, कोई इन पार्टियों से सीख सकता है। खैर, ये लोग गठबंधन में रहें या ना रहें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात एकदम स्पष्ट है कि मतदाता मालिक हमेशा अपना कीमती मत देकर किसी भी चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों को ही भारी मतों से विजयी बनाएंगे। विधान परिषद चुनाव पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि मीडिया के जरिए उन्हें तेजस्वी के बयान की जानकारी मिली है। इस बयान के बारे में उन्होंने कहा कि अभी अलग होने का आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी आरजेडी की ओर से नहीं आया है। हालांकि उन्होंने कहा कि आलाकमान को इसकी जानकारी दे दी गई है। तेजस्वी जी का बयान मैंने भी देखा है और उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी का भी बयान हमने देखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो बयान देखे हैं उस पर क्या टिप्पणी की जाए।
जब कोई बैठ के अगर बात होगी या वहाँ से कोई ऑफिशियल खबर आएगा कि मेरा आपका सामंजस्य नहीं है, टूट गया, तो उसको हम लोग मान लेंगे। लेकिन जो परिस्थिति अभी उत्पन्न हुई है उससे हमने अपने आला कमान को रात ही में अवगत करा दिया है। ये उनका बयान तेजस्वी जी का आया है, तो इस पर क्या किया जाए, तो हमसे बोले ठीक है, हम लोग विचार के आपको आज खबर करते हैं। जब जो स्थिति होगी तो आप लोग को खबर कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं और गठबंधन तोड़कर चुनाव हारते हैं। तेजस्वी यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, वो बड़ी बड़ी बात कहते हैं, गठबंधन तोड़ते हैं, फिर चुनाव हारते हैं, फिर दूसरा चुनाव आता है, फिर गठबंधन तोड़ते हैं। अभी विधानसभा के 2 सीटों पर भी बाई इलेक्शन हुआ था, आरजेडी ने एक तरफा फैसला लिया, रिजल्ट क्या हुआ? पटना में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और घायल युवक को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने शुक्लपुर के पास सड़क जाम कर दिया और आगजनी करने लगे। मृतक की पहचान मोहम्मदपुर गांव निवासी विक्रम यादव के रूप में हुई है। घटना दीदारगंज थाना की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का काम कर रही है और अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। सुपौल में प्रेमिका से मिलने के लिए जाना एक युवक को महंगा पड़ गया। प्रेमिका के पति और गांव के लोगों ने मिलकर पहले युवक की पिटाई की और फिर उसकी आंख में तेजाब डाल दिया। मामला बेलाटाला का है और युवक पथरा दक्षिण पंचायत का रहने वाला है। वो अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए गया हुआ था, जहां उसके परिजनों ने उसकी पिटाई कर उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया। हालांकि पुलिस ने तेजाब डालने की बात से इनकार किया है। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरा परिवार किया मारलक जब पुतो से फोन कर लगे आवे ले तोरा हाँ पुतो के की नाम छिए? गीता देवी। अच्छा आधार कार्ड दे ले जान ली। अच्छा, तो ओहिमे पकड़ के तोरा मारलक। ई आंख पर की दलक है? आंख में एसिड दलक है। ईयरफोन लगाकर चलना खतरनाक है, लेकिन ये जानकर भी कई लोग इसके अंजाम से बेखबर बने रहते हैं। इसी हालत में उनके साथ बड़ा हादसा होता है। यह तस्वीर गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र के कोयनी की है, जहां थावे छपरा रेलखंड पर बड़ा हादसा हुआ। युवक सुबह के समय कान में ईयरफोन लगाकर ट्रैक पार कर रहा था, जिसके कारण ट्रेन के हॉर्न उसे सुनाई नहीं दी और ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतक युवक इंटर का छात्र है और 1 फरवरी से उसकी बोर्ड की परीक्षा थी। सोनू कुमार है, यहाँ स्टेशन के ढाला के बगल, रेलवे क्रॉसिंग के बगल में जस्ट घर है उसका। और जा रहा था सुबह अपना लैट्रिन करने जा रहा था, हेडफोन लगाया था कान में। इसी से तब तक ट्रेन उधर से आया, कुहासा का समय था और एक्सीडेंट हो गया। उसको अंदाजा नहीं मिला कि भाई ट्रेन पास कर रहा है बगल से। यही तो घटना है। दरभंगा के लहेरिया सराय इलाके में स्कॉर्पियो तालाब में समा गई। हालांकि उस वक्त स्कॉर्पियो में कोई सवार नहीं था। लोगों ने गाड़ी की जलती हुई लाइट को देखकर शोर मचाना शुरू किया और मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन पुलिस से मदद नहीं मिलने के बाद लोगों ने खुद ही तालाब में डूबे स्कॉर्पियो को निकालने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक देर रात राय साहब तालाब के किनारे खड़ी गाड़ी अचानक से तालाब में डूबने लगी। जब तक लोग कुछ कर पाते, तालाब में गाड़ी समा गई। अचानक वह गाड़ी ढुलक करके राज साहब पोखरा के अंदर चली, समा गई। संजोग बस ये था कि उसमें कोई व्यक्ति नहीं थे, कोई ड्राइवर नहीं थे। समस्तीपुर अनुमंडल के मोरवा में पकड़ुआ विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में लोग लड़के की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करवा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि युवक दल सिंह सराय के साठा का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम विनोद कुमार है। युवक के मुताबिक वो अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने गया हुआ था, जहां लोगों ने उसकी शादी जबरदस्ती मोड़वा
खुदनेश्वर स्थान मंदिर में करवा दी। युवक ने इसका विरोध किया, पर लड़की के घर वाले और स्थानीय लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी। युवक ने अपने बहनोई पर भी इसमें शामिल होने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ लड़की के परिजन युवक पर शादी तय करने के बाद मुकरने का आरोप लगा रहे हैं। उनके मुताबिक युवक दहेज में बाइक लेने के बाद शादी से इनकार कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने युवक की शादी करा दी। नाम विनोद कुमार हुआ। विनोद का घर कहाँ है? घर दलसी 64 है। अच्छा, यहाँ पे मतलब आपको शादी के लिए लगाने के लिए आए थे केसरा में। किसको? बहन को, अपने बहन को। और लड़की वालों को द्वारा कहा जा रहा है कि आप बाइक भी कसवा लिए हैं शादी के लिए। हमारे को पता नहीं है इस बारे में। गाड़ी देख के आए थे, एजेंसी पे गए थे। गाड़ी देख के आए हैं ना अभी? गाड़ी हम देखने के लिए गए थे। देखने के लिए गए थे, तो फिर शादी से क्या दिक्कत है? शादी से दिक्कत यही है, हम शादी नहीं करते, हमारे पर गार्जियन है। लखीसराय में कुर्की की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने भारी हंगामा किया। मामला पिपरिया के मालपुर के है, जहां पुलिस हत्याकांड के आरोपी के घर कुर्की करने गई हुई थी। कुर्की की कार्रवाई के दौरान लोगों ने भारी हंगामा किया। ग्रामीण और परिजन जो हंगामा किया गया उसके लिए हम लोग अलग से कार्रवाई कर रहे हैं, और चूंकि न्यायालय के आदेश के बाद ही हम लोग उसके अनुपालन में आए थे। जो इसका उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई होगी, प्राथमिकी दर्ज होगी और उस पर कुर्की जब्ती स्टार्ट हो गई। बाद में परिवार वाले समझे, न्यायालय का आदेश हुआ तो उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने स्कूल खोलने की मांग की है और 6 फरवरी तक फैसला नहीं होने पर आंदोलन का ऐलान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब प्राइवेट स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा हो सकती है तो क्लास क्यों नहीं हो सकता। अब दूसरे रोजगार के लिए जा रहे हैं और कहीं से भी सरकार की तरफ से कोई नहीं मदद मिल रही है। इसलिए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 6 फरवरी से पहले अगर सरकार स्कूल खोलने की घोषणा नहीं करती है तो 7 फरवरी से हम पूरे बिहार के 25,000 प्राइवेट स्कूल के संचालक, लाखों टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन में हम लोग उतर जाएंगे। पटना से उत्तर बिहार की तरफ जाने के लिए अटल पथ से जेपी सेतु पुल को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कार्य जारी है, जो मई तक पूरा होगा। मगर अभी लोगों को अटल पथ से दीघा बाजार होते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ऐसे में अटल पथ से सीधे जेपी सेतु पुल चढ़ने के लिए टेम्पररी अप्रोच लेन बनाया गया है, जिसके सहारे अटल पथ से सीधे जेपी सेतु पर जाया जा सकता है। देखिए पटना से हमारी संवाददाता रितु रेहनी की रिपोर्ट। अगर आप राजधानी पटना से उत्तर बिहार की तरफ सफर करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको अटल पथ से दीघा बाजार होते हुए एक लंबा रास्ता तय करके जेपी सेतु पुल चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं जेपी सेतु पुल पर खड़ी हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो कनेक्टिंग लेन है, जो पुल है, इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि अटल पथ के आधे हिस्से को जेपी सेतु से जोड़ेगा। लेकिन जब तक इस पुल का निर्माण कार्य जारी है तब तक के लिए एक तत्काल जो है वो टेम्पररी अप्रोच लेन बनाया गया है। यही वो अप्रोच लेन है जिसके सहारे आप सीधे ही अब अटल पथ से जेपी सेतु पुल पर चढ़ जाएंगे। आपको दीघा बाजार होते हुए एक लंबा रास्ता तय करने की ज़रूरत नहीं है। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं यही वो पुल है जिसके रास्ते, यही वो अप्रोच लेन है जिसके रास्ते आप अब सीधे ही अटल पथ से जेपी सेतु पुल पर चढ़ जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अब गाड़ियां वो सीधे अप्रोच लेन के सहारे जेपी सेतु पुल पर चढ़ रही हैं। और ये जो एक लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता था, इसकी में काफ़ी वक्त लग जाता था, काफ़ी ट्रैफिक भी होता था, जिसकी वजह से लोग जाम में फंसे रह जाते थे। तो ऐसे में ये एक अच्छी खबर है कि अब आपको कम समय में ही, तुरंत ही अटल पथ से आप जेपी सेतु पुल को चढ़ जाएंगे। कैमरामैन मनीष के साथ ऋतु रोहिणी, न्यूज़ 18 पटना। मधुबनी जिले में कोसी इलाके से सटे घोघरडीहा बाजार में जल्द ही रौनक बढ़ने वाली है, क्योंकि जल्द ही इस इलाके में रेल की छुक छुक सुनाई देने वाली है। करीब 6 साल पहले झंझारपुर घोघरडी रेल रूट पर शुरू हुआ अमान परिवर्तन का काम लगभग पूरा हो गया है। वहीं घोघरडी में भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है। करीब 1 दशक पहले तक घोघरडीहा कोसी इलाके का मुख्य बाजार हुआ करता था।
लेकिन ट्रेन की सुविधा नहीं होने के चलते इस इलाके में विकास की रफ्तार थम सी गई थी। लेकिन अमान परिवर्तन के साथ ही कोसी नदी पर बने नए रेल पुल की बदौलत घोघरडीहा रेलवे स्टेशन से न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बल्कि देश भर में कहीं भी आने जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये घोघरडीहा पुराना है और धरोहर के रूप में है पुरपरास के लिए, तो सब दिन ये धरोहर के रूप में है। और ट्रेन तो पहले आती थी लेकिन इतना बढ़िया नहीं बना था, तो हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र का डेवलपमेंट के लिए जान लीजिए कि जब यातायात की सुविधा होगी तो ऑलरेडी किसी भी जगह का विकास होने में सुविधा होता है। कॉरिडोर रेलवे बन रही है, दिल्ली, गुवाहाटी, आसाम जितना भी है, पूर्वोत्तर का जितना भी है, सब यहाँ से डायरेक्ट सेवा हो जाएगी सर। लेकिन 16 सितंबर 2015 से जो अवरुद्ध है ट्रेन, जो पब्लिक पूरा इलाका का अवरुद्ध, कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन आने वाला समय में भविष्य उज्ज्वल है। रेल लाइन परियोजना जो है ये सहरसा भागलपुर वाला पुराना वो चालू हो चुका है और उसको इसी दरभंगा रूट से जोड़ दिया है, तो काफ़ी प्रोग्रेस, काफ़ी विस्तार, मतलब व्यवसाय के लिए भी सही रहेगा। हर तरह से सही है ट्रेन का सुविधा होने से। प्रधानमंत्री के बहुउपयोगी जन आरोग्य योजना के तहत बनने वाले आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड को मुंगेर सदर अस्पताल प्रशासन गति प्रदान कर रहा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों का ऑन द स्पॉट कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे मरीजों को इस योजना का लाभ मिल सके और मरीजों को खुद से पैसा खर्च ना करना पड़े। सदर अस्पताल में तैनात आरोग्य मित्र अस्पताल में भर्ती ऐसे मरीज जो कार्ड की पात्रता को पूरा करते हैं, उनका मौके पर ही कार्ड बना रहे हैं, जिससे उन्हें निःशुल्क इलाज का लाभ मिल सके। इस कार्ड के तहत मरीज 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। अब तक अस्पताल में भर्ती 200 से ज्यादा मरीजों का कार्ड बनाया जा चुका है। कोरोना की इस संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया है, जिसके कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा से वंचित होता देख गया के शेरपुर स्थित सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बच्चों को शिक्षा से दूर होता देख एक अनोखी पहल की है। इसके तहत प्रिंसिपल ने स्कूली शिक्षकों को बच्चों के घर जाकर उन्हें शिक्षित करने का आदेश दिया और शिक्षक आपके द्वार नामक अभियान की शुरुआत की, जिससे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सके। इससे के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षक स्कूली बच्चों के घर जाकर उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। स्कूली शिक्षक बच्चों को समूह में शिक्षा दे रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर वाराणसी में डॉक्टर विवेकानंद तिवारी की बहुचर्चित पुस्तक गांधी हत्या क्यों और कैसे, गांधी जी के जीवन का अंतिम 1 सप्ताह और गोडसे के मतानुसार गांधी हत्या की अनिवार्यता का लोकार्पण किया गया। सुलटंकेश्वर स्थित स्वराज आश्रम में पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी और पंडित कामेश्वर उपाध्याय ने पुस्तक का विमोचन किया। विषय प्रस्तावना रखते हुए किताब के लेखक डॉक्टर विवेकानंद तिवारी ने कहा कि गांधी हत्या का लाभ किसे मिला, ये विवेचना का विषय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी की हत्या के बाद उनके शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, ये भी प्रश्न आज भी अनसुलझा है। हम लोग करेंगे उसको। गांधी जी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में साने गुरुजी बहुत बड़े गांधीवादी थे। उन्होंने कहा कि एक महाराष्ट्रीय ने हत्या किया है, ये हमारे लिए शर्म का विषय है, कलंक का विषय। उन्होंने अनशन किया, इसको भी मैंने रेखांकित किया। लेकिन गांधी हत्या के बाद हजारों चित्पावन ब्राह्मणों की हत्या हुई, उस पर भी साने गुरुजी को अनशन करना चाहिए था अगर सच में वो गांधीवादी थे तो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसको भी मैंने उसमें रेखांकित किया। बहुत से तथ्य मैंने इसमें दिया है। मैंने स्वयं कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है, सारे तथ्य को दिया है और मैंने अंत में यही लिखा है कि यह पाठकगण पर निर्णय है, वो क्या निर्णय लेते हैं, सही गलत का निर्णय लेने का वो। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज़ हेड